सिर्फ डील साइन करने से जॉब अपने आप नहीं बन जाती। इंडिया जितना भी एफटीए साइन किया है सब में ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया एफटीए साइन तो कर लेता है लेकिन उसे यूज नहीं कर पाता। इसीलिए ये डील साइन हुआ है करके खुश होने की जरूरत नहीं है। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रम्प कोई नया टैरिफ लेकर आ जाए और यूरोपियन यूनियन को कहे कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड करेगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। कोई इसे हिस्टोरिक डील कह रहा है, कोई इसे गेम चेंजर कह रहा है और सरकार इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है। इस वीडियो में हम इस डील को समझने की कोशिश करेंगे कि ये डील क्या है, अब क्यों आया, पहले क्यों नहीं, इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होगा, इसके रिलेटेड रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये एक डील है जो दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होती है, जिसमें यह डिसाइड होती है कि आपस में जो ट्रेड होगा यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसको आसान कैसे बनाया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहो तो तुम अपना माल मेरे देश में सस्ते में भेजो और मैं अपना माल तुम्हारे देश में सस्ते में भेजूंगा। एफटीए में होता क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ को कम या जीरो कर दिया जाता है। नॉर्मली जब कोई चीज बाहर से इंडिया आती है तो गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगाती है, कस्टम ड्यूटी। एफटीए में ये टैक्स या तो बहुत कम कर दिया जाता है या फिर बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी और इलेक्ट्रिकल आइटम्स यूरोप से इंडिया आता है, इंडिया अभी इस पे 44% तक टैरिफ लगाता है। इस डील के बाद अब ये जीरो हो जाएगा। BMW और मर्सिडीज ये जो ब्रांडेड कार्स हैं, इंडिया अभी इस पे 110% टैरिफ लगाता है, अब ये 10% तक आ जाएगा। एफटीए में सिर्फ चीजें सस्ते नहीं होते, रूल्स भी सिंपल हो जाते हैं, पेपर वर्क कम होता है, अप्रूवल जल्दी मिलता है, पोर्ट पर ज्यादा डिले नहीं होता। इसका मतलब ये है एफटीए में बिजनेस करना आसान हो जाता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये जो ट्रेड डील फाइनलाइज हुआ है ये एक दिन में नहीं हुआ है। 19 साल से इस पर डिस्कशंस चल रही थी। इसका पहला नेगोशिएशन हुआ था 2007 में। 2013 में ये प्रोसेस टॉप हो गया था क्योंकि दोनों साइड से कुछ डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दी थी, टैरिफ, मार्केट एक्सेस और कुछ रूल्स को लेकर। 2022 में ये फिर से स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक नहीं 14 बार नेगोशिएशंस हो चुका है। अक्टूबर 2025 को इसका फाइनल राउंड हुआ था और अब 27 जनवरी को दोनों ने मिलकर ये एफटीए फाइनलाइज किया है। अभी ये डील सिर्फ फाइनलाइज हुआ है, इसकी ऑफिशियल साइनिंग और लीगल अप्रूवल होना अभी भी बाकी है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 2027 से पहले ये फुली रेडी हो जाएगा। और एक बात क्लियर कर देता हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया है, मतलब एक कंट्री के साथ डील किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं है, ये कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें यूरोप के 27 बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनका नाम है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया है, मतलब ये 27 कंट्रीज के साथ डील किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोनों तरफ से टैरिफ कम होंगे, ट्रेड में रुकावट कम होगी और कंट्रीज को एक दूसरे के मार्केट में एंट्री करने में ज्यादा आसान होगी। ये डील की जरूरत अब क्यों पड़ी, पहले क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहा है और इकोनॉमिक चैलेंजेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अमेरिका जिस तरह प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच दिखा रहा है और टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाता जा रहा है, उससे लगभग हर कंट्री परेशान है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज भी इससे परेशान है। इसीलिए दोनों को ट्रेड के लिए एक सेफ मार्केट चाहिए। इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग हैं और यूरोपियन यूनियन में 45 करोड़ लोग, मतलब दोनों के लिए एक दूसरे का मार्केट बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं जहां लगभग 45 करोड़ लोग रहते हैं और इनका परचेजिंग पावर काफी ज्यादा है। अब अगर इंडिया का प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में सस्ते में बिना कोई प्रॉब्लम के पहुंच गया तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी यूरोप इंडिया के लिए कोई नया मार्केट नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ 136 बिलियन US$ का ट्रेड किया है। अगर अमेरिका के साथ कंपेयर करो तो इंडिया ने 132 बिलियन US$ का ट्रेड किया है। चाइना के साथ 128 बिलियन डॉलर का, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा। ये इंडिया के टोटल ट्रेड का 12% के आसपास है। 75 बिलियन डॉलर का सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें लेदर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, केमिकल और रबर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सब टैरिफ लगाने के बावजूद भी हो रहा है।
अब ये डील साइन होने के बाद 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हट जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया को यूरोप का 99% मार्केट एक्सेस भी मिल गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो चीजें पहले बिक रही थी वो अब और भी सस्ते रेट में और भी ज्यादा बिकने लगेगी। इंडिया का जो गोल है खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट हब बनाना, ये डील उसमें मदद कर सकता है। सर्विसेज में भी इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और स्किल्ड इंडियन लोगों के लिए यूरोप जाके काम करना और सर्विसेज देना और भी आसान हो सकता है। देखो, इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है इसके पास। इसका सिंपल मतलब ये है कि आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। इसके बावजूद भी यूरोपियन गुड्स बहुत कम एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया को दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। ऐसा इसीलिए क्योंकि टैरिफ रेट बहुत ज्यादा लगा रखा है इंडिया। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कार पे 110%, मशीनरी पे 44%, केमिकल्स पे 22% और फार्मास्यूटिकल्स पे 11%, जिसके वजह से यूरोपियन प्रोडक्ट्स बहुत महंगा हो जाते हैं, यहाँ कंपटीशन भी नहीं कर पाते। अब इस डील के बाद ये टैरिफ रेट बहुत कम होगा या फिर 0 तक आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि 90% से भी ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट पर टैरिफ रेट कम होने वाला है या फिर 0 होने वाला है। इससे उसको लगभग 4 बिलियन यूरो का टैक्स सेविंग होने वाला है। इंडियन करेंसी में देखो तो ये लगभग 44 से 45,000 करोड़ के आसपास होगी ये सेविंग्स। यूरोप अभी जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया को, इससे लगभग 8 लाख यूरोपियन जॉब्स को सपोर्ट मिलती है। अब इस डील के बाद इसका ग्रोथ और भी ज्यादा होने वाला है। दोस्तों, ये डील साइन होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। फायदा तो होगा लेकिन रिस्क और चैलेंजेस भी होंगे। एफटीए में टैरिफ कम होगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी सेक्टर को सेम बेनिफिट मिलेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो एक्चुअल चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि जब यूरोपियन गुड्स सस्ते में अवेलेबल होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन के लिए टाइम और रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी है। बड़े बिजनेसेस के पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है और रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर और एमएसएमई के पास ये सब लिमिटेड है। इसीलिए रियलिटी ये है कि बड़े प्लेयर्स को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। इस डील से एक्सपोर्ट तो बढ़ सकता है लेकिन जॉब्स का कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, स्किल डेवलपमेंट करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना होगा। सिर्फ डील साइन करने से जॉब अपने आप नहीं बन जाती। डील पेपर पे तो अच्छा लग रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया ने पहली बार कोई एफटीए साइन नहीं किया है। इंडिया पहले भी काफी एफटीए साइन कर चुका है और उन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल मतलब है एक्सपोर्ट से इंपोर्ट ज्यादा। इंडिया जितना भी एफटीए साइन किया है सब में ट्रेड डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने एशियन कंट्रीज के साथ 2010 में एफटीए साइन किया था। 2010 में ये ट्रेड डेफिसिट था $5 बिलियन। 2023 तक ये बढ़कर $44 बिलियन हो गया था। और एक नंबर बताता हूं आपको, इंडिया का एफटीए यूटिलाइजेशन है 25%, सबसे लो, जबकि बाकी कंट्रीज के 70 to 80% है। मतलब इंडिया एफटीए साइन तो कर लेता है लेकिन उसे यूज नहीं कर पाता। इसीलिए ये डील साइन हुआ है करके खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश तब होना है जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। साथ में इसको मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रंप कोई नया टैरिफ लेकर आ जाए और यूरोपियन यूनियन को कहे कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड करेगा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा। फिर भी ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट में घुसने के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म गेम भी है इंडिया के लिए। इस डील में कुछ सेक्टर्स जीतेंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे और कुछ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसी के लिए जैकपॉट है तो किसी के लिए प्रेशर है, दोनों एक साथ। डील सेकेंडरी है पर इंडिया की रेडीनेस प्राइमरी है कि इंडिया कितनी रेडी है। डील का फायदा तब मिलेगा जब इंडिया की कंपनीज कॉम्पिटिटिव हो, लॉजिस्टिक्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्मूथ हो, स्किल अपग्रेड किया जाए और पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे काम करें। यह डील एक मौका दिया है, रिजल्ट इंडिया खुद डिसाइड करेगा।